हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम है। तो क्लास शुरू करते हैं हम श्रीला प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र से। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मंगल आचरण करते हैं। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवान् च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणरत्या श्रीविशाखा अन्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी प्रभु जी श्लोका नंबर 3 ले रही हूँ प्रभु जी। चलेगा। ठीक है पूरी तैयारी के साथ आओगे ना? बढ़िया। प्रभु जी तैयारी तो ठीक हो नहीं पाई थी क्योंकि ऑफिस से ही डायरेक्ट आ रही हूँ मैं अभी तो। और अच्छा। हाँ सुबह ही पता चला था मुझे और अभी अभी ऑफिस से ही आई हूँ। वो तो ठीक से कोई तैयारी नहीं है पर कोशिश चलेगा चलेगा। कोई कोशिश बात। करूंगी प्रभु जी। ठीक है। तिलक दो। तो तीसरा श्लोक है त्रिणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुनाम् अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरि। इसका अनुवाद है कि स्वयं को मार्ग में पड़े हुए तृण से भी अधिक नीच मानकर, वृक्ष के समान सहनशील मानकर, मिथ्या मान की कामना न करके, दूसरों को सदैव मान देकर हमें सदा श्री हरिनाम कीर्तन विनम्र भाव से करना चाहिए। तो ये जो तीसरा श्लोक है ये जो भक्ति की नवधा विधि है उसमें दास्य भाव को प्रकट करता है। ये जो तीसरा श्लोक है और इसमें ये जो तीसरे श्लोक में हमें ये पता चलता है कि साधक को साधना करनी कैसे चाहिए, मतलब साधना करने का प्रोसेस क्या है, तरीका क्या है कि हम किस तरीके से हम साधना करें, कीर्तन करें। हम ऐसा कीर्तन कैसे करें, मतलब हरि का कीर्तन हम सदैव कैसे करते रहें। तो उसके लिए ये श्लोक बताया गया है। इसमें हमें चार पॉइंट्स ध्यान देने पड़ेंगे। इसमें 4 मेन पॉइंट बताए गए हैं कि हमें क्या होना है, किस भाव से हमें कीर्तन करना है। तो पहला है कि तृणादपि सुनीचेन, फिर है तरोरपि सहिष्णुनाम, फिर अमाननीना एंड फिर मान देना। ये 4 चीजें हैं। ये 4 चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी तब जाके हम सदैव कीर्तन कर पाएंगे। तो अब हमें ये समझना है कि पहला जो है पॉइंट की तृणादपि सुनीचेन का क्या मतलब है। तो तृण मतलब होता है घास या तिनका। तो हमें खुद को तिनके के समान नीच मानना है। तिनका तिनका क्या होता है, जमीन पे पड़ा होता है और जमीन पे वो हमेशा झुका रहता है। जो घास को आप देखे होंगे हमेशा झुका रहता है। तो हमें वैसा ही विनम्र होके उसी विनम्र भाव से कीर्तन करना है। तो जैसे जो घास होती है वो उस पे लोग चल रहे हैं और जानवर भी चल रहे हैं, कुत्ता भी चल रहा है, नीच भी इस पे चल रहा है और ब्राह्मण भी चल रहा है।
तो सभी उस पे चल रहे हैं, लेकिन कभी घास ये नहीं कहता कि तुम मुझ पे नहीं चलो या तुम मुझ पे चलो, ऐसे नहीं कहता। वो हमेशा विनम्र भाव में रहता है, हमेशा झुका रहता है। तो हमें उसकी तरह ही विनम्र होना है, ऐसा सीखना है। तो इस उसकी तरह नीच बनना है। तो नीच का मतलब हम ये नहीं समझ लें कि हमें बिल्कुल मार्ग में जैसे भिखारियों की तरह हो जाने हैं, गरीब की तरह पड़े रहना है, तो कपड़े-वपड़े फटे पहन लेने हैं, तो ऐसा नीच हमें नहीं बनना है। हमें हमें नीच का मतलब है कि हमें खुद को नीचा समझना है। मतलब इतना विनम्र होना है जैसे कि घास होती है। और जब हम मतलब और विनम्र का क्या मतलब होता है? विनम्र का मतलब ये होता है कि जैसे हम पे कोई अगर दोष दिखाता है, हमारी कोई गलती बताता है कि तुम मतलब कोई दोषारोपण अगर करता है, तो हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। मतलब चीज़ों को यथारूप में स्वीकार करना चाहिए। अगर कोई हमें कहे कि तुम गलत हो या दोष दिखा रहा है, तो ठीक है, वो हमारी गलती बता रहा है ना, हमारा दोष बता रहा है, तो हमें उसको स्वीकार करना चाहिए। ये नहीं कि हम उसी का दोष निकालने लगे कि तुमने कैसे कह दिया? कैसे मेरा दोष निकाला? हम उस पे गुस्सा होने लगे और उसी का दोष निकालने लगे। तो ऐसे नहीं बनना है। तो इसी को कहते हैं विनम्र। मतलब जैसा यथारूप में हम उसको स्वीकार कर लें। और फिर हम कैसे समझें कि हम विनम्र हैं? विनम्र बन गए, अब ये जाने कैसे? तो उसके लिए जैसे कि हम गीता पढ़ रहे हैं, ठीक है? गीता पढ़ रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं और मतलब सारे ज्ञान हमने अर्जित कर लिए। वेदों को पढ़ लिया, गीता पढ़ लिया, भागवत पढ़ लिया, ज्ञानी हो गए, हम ज्ञानी बन गए। लेकिन हम ये नहीं कि हम उसका क्रेडिट खुद ले लिए। मतलब जो भी हमने सीखा है, जो भी हमने समझा है, वो हमें सारा क्रेडिट अपने गुरु को देना है कि हमने अपने गुरु से सीखा है। गुरु से सीखा है, आचार्यों से सीखा है, तो हमें उनको अपना सारा क्रेडिट देना है। मतलब कुछ प्राप्त ना करके भी मतलब कुछ मतलब हमने इतना सब कुछ प्राप्त कर लिया ज्ञान, लेकिन कुछ ना पाने की अभिलाषा रखा है हमने। तो इस अगर हमारे अंदर ऐसे गुण आ गए, तो तब हम समझेंगे कि हाँ, हम विनम्र बन गए हैं। ठीक है? तो अब है दूसरा पॉइंट क्या था कि तरोरपि सहिष्णुनाम। तो तरुवर मतलब पेड़ होता है, वृक्ष। तो हमें वृक्ष के समान सहिष्णु होना है। सहिष्णु मतलब क्या है? मतलब सहनशील। तो जैसे कि हम देखते हैं कि जो वृक्ष है, वो वृक्ष जो है इतना शक्तिशाली होता है, उसके बाद भी वो कभी अपना फल खाता नहीं है। कभी आपने देखा है कि वो अपना फल खुद खा रहा हो? नहीं खाता। वो अपना फल दूसरों को देता है और कैसे देता है? खूब सर्दी सर्दी सह रहा है, गर्मी सह रहा है, बारिश सह रहा है, धूप सह रहा है, ये सब वृक्ष सहता है। और हमें अगर कोई ज़रा-सा धूप लग जाए, तो हम तो धूप में चल भी नहीं पाते हैं। और हम बारिश भी नहीं सह पाते, तो हमें ऐसा बनना है अपने आप को वृक्ष जैसा। और क्या करता है वृक्ष? इतने सारे तूफ़ान और इन सब के थपेड़े सह कर भी वो वैसे का वैसा खड़ा रहता है और अपना फल देता है। और वो ये कभी नहीं कहता कि मेरा फल ये खाएगा तो वो नहीं खाएगा। कोई भी आए उसका फल खा ले। तो हमें ऐसा अपने आप को बनाना है। तो हमें क्या करना है कि जब हम प्रचार करते हैं, हम गीता जैसे हमने गीता बाँटी जाके सबको, गीता डिस्ट्रीब्यूट की और प्रीचिंग वग़ैरह कर ली और ये सब मतलब दूसरों को हमने कृष्ण से जोड़ दिया। और हम मतलब दूसरों को कृष्ण से जोड़कर भी जोड़ा और किसी भी स्थिति में जोड़ा। मतलब जैसे अगर हम इस हालत में नहीं है, मगर मगर फिर भी मतलब जैसे वृक्ष था, इतनी कठिनाई सहकर भी वो फल दे रहा था, बिना किसी अभिलाषा के। तो वैसे ही हमें बनना है, बिना किसी इच्छा अभिलाषा के, कष्ट में होने के बाद भी हमें दूसरों को भगवान कृष्ण से जोड़ना है। तो ऐसे हमें वृक्ष के समान सहिष्णु बनना है। और सहिष्णु जो होता है, वो ब्राह्मणों के एक गुण में से आता है, सहिष्णुता। तो और एक और चीज़ है कि जैसे हम पेड़ को अगर काटें, तो पेड़ कभी कहता नहीं है कि मुझे मत काटो और ये वो चुपचाप बेचारा कट जाता है। तो उसी तरह हमें पेड़ से ये सीखना है कि अगर हमें
बहुत कष्ट आ रहे हैं हमारी लाइफ में, बहुत ही भयानक कष्ट हैं, तो हम और बहुत ही दुःख हमें मिल रहा है, तो हमें उस दुःख को काटना है, उसको अच्छे से सहना है, उस दुःख को। हमें भगवान को ब्लेम नहीं देना है कि भगवान आप मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं, वैसे क्यों कर रहे हैं, नहीं। क्योंकि कभी वृक्ष कुछ कहता है, जब उसको कोई काटता है, तो वो चुपचाप कट जाता है ना। तो जब हमें बहुत बड़ा दुःख आया है, तो हमें उस दुःख को चुपचाप सहना है, भगवान की कृपा माननी है और कभी भी भगवान को दोष नहीं देना है इस चीज़ के लिए। तो ये हमें एक वृक्ष से ये चीज़ें हमें सीखने को मिलती है। तो ये हुआ हमारा तरोरपि सहिष्णुना। फिर था अमाननीय माननीय, मतलब कि हाँ, इसमें ये होगा कि जैसे कि हम हमें अपने सम्मान की कोई भी इच्छा नहीं रखनी है कि हमारा बड़ा सम्मान हो, बड़ा रिस्पेक्ट हो। जैसे हम देखते हैं कि हमें हमारा कोई सम्मान नहीं किया, तो हमें बुरा लग गया, या हमने ऑफ़िस में बहुत अच्छा काम किया, लेकिन हमें किसी ने कुछ एप्रिशिएट ही नहीं किया, तो हमें बुरा लग गया। और इसी तरह हम जैसे टीचिंग वगैरह कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, लेकिन किसी ने कुछ कहा ही नहीं, तो हम मतलब हमने ये सोचा कि अरे! हमें तो कोई किसी ने तारीफ़ ही नहीं की। तो ये हमें सम्मान की भावना नहीं रखनी है और माननीय मतलब दूसरों को हमें मान देना है। मान मतलब कि जैसे कि अगर कोई हम हमें बुरा भी बोल दे या कुछ भी करे, तो भी हमें दूसरों को कुछ न उसको कुछ ना कह के उसको मान देना है। और हमें ये अगर कोई भक्त नहीं बोल रहा है कि अरे! ये तो भक्ति नहीं लगती, ये तो ये है, तो भी हमें सामने वाले को मान देना है और ये सोचकर कि उसके अंदर भी भगवान का अंश है, मतलब वो भगवान का अंश है और उसके अंदर परमात्मा है, उसके हृदय में। तो हमें इस दृष्टि से हम उसको देखकर उसको सम्मान देंगे। तो ये है अमाननीय मान। तो फिर अब अगर हम इन चारों भाव से अगर हम कीर्तन करेंगे तो हम सदा कीर्तन कर सकते हैं, अगर ये चारों भाव हमारे अंदर आ गए। क्यों? क्योंकि अगर हम त्रिरादपि सुनीचेन नहीं है, तो अगर हमें कोई बुरा बोल दिया या कोई दोष निकाल दिया, तो हम फिर उसी के बारे में सोचते रहेंगे, अरे! उसने मुझे ऐसे बोल दिया, अरे! उसने मुझे गलत साबित कर दिया। फिर हमारा जपा हो पाएगा? नहीं होगा। हम जपा कर ही नहीं पाएँगे, हमारा मन इधर ही जाता रहेगा कि उसने मुझे ऐसे बोल दिया, उसने वैसे बोल दिया। और अगर हम तरोरपि सहिष्णुनाम नहीं है, सहनशील नहीं है, तो फिर अगर जैसे हमें कोई बीमारी हो गई या हमें कोई परेशानी आ गई, तो फिर हम नहीं जपा करेंगे कि अरे नहीं, आज तो मेरी तबीयत खराब है। अरे नहीं, मैं तो रात भर सो नहीं पाई थी, तो सुबह उठ के कैसे जपा हो? और मतलब ऐसे, ज़रा-सी भी कुछ कठिनाई आ गई तो हम सहनशील हैं ही नहीं, फिर जपा छोड़ दिया, तो निरंतर जपा तो हुआ नहीं। और क्या है टी जो तो सम्मान वाला था कि अगर कोई हमारा रिस्पेक्ट नहीं किया, तो फिर हम दुःख में डूब गए, फिर दुखी हो गए, फिर जपा नहीं किया। और अगर हमारा बहुत रिस्पेक्ट हो गया, तो हम इतने खुश हो गए कि खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे हैं, जब करना ही भूल गए। तो इससे क्या हुआ, खुशी मिली तो भूल गए जप करना और दुःख मिला तो फिर हम जपा ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि माइंड हमारा डिस्टर्ब है, हम कैसे जपा करें? तो इस तरह हमारा निरंतर जपा नहीं होगा अगर ये चारों गुण हमारे अंदर नहीं है। तो अब ये कंडीशन आए कैसे? अब ये बात है कि ये कंडीशन हम ये चारों गुण मतलब ये भाव हम लाएँ कैसे अपने अंदर? तो जो हमारे आचार्य हैं, उन्होंने कहा है कि इस श्लोक को उल्टा कर दो, ठीक है? तो उल्टा कर देंगे तो क्या है कि जो हमेशा भगवत गीता वगैरह पढ़ता है, भागवत पढ़ता है, हमेशा हरि के बारे में ही सोचता है, क्योंकि देखिए, कीर्तन करने का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ़ हरि नाम जप रहे हैं, तो हम उसी को कीर्तन कहेंगे, नहीं। अगर हम भगवत गीता भी पढ़ रहे हैं, वो भी कीर्तन है। अगर हम भागवतम कथा कर रहे हैं, वो भी कीर्तन है। अगर हम प्रभु जी की क्लास सुन रहे हैं, तो वो भी कीर्तन है। तो ये सारी चीज़ें कीर्तन में कहलाएँगी। तो अगर हम ये सब कुछ करते हैं,
ये सब हम ये सारे प्रोसेस कर रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, प्रभु जी लोगों की क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर ये सारे गुण जो हैं, ये चारों गुण वो अपने आप स्वतः ही डेवलप हो जाते हैं। उसको कोई अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता। तो हम ये कंडीशन कैसे ला पाएँगे? हम ये सब जो भक्ति जो है भगवद गीता पढ़ेंगे, भागवतम पढ़ेंगे, प्रभु जी के लेक्चर अटेंड करेंगे, तो हमारे ये जो चारों गुण हमने बोले हैं, वो हमारे अंदर स्वतः ही डेवलप हो जाएँगे और फिर सब लोग देखेंगे, लोगों को हमारे अंदर परिवर्तन दिखेगा। हमारे आस-पास के लोग ही जैसे ऑफ़िस के लोग हो गए या आपके आस-पास के लोग ही आपको बोलेंगे, कहेंगे कि अरे! तुम तो बिल्कुल बदल गए, अब तो तुम बिल्कुल गुस्सा नहीं करते हो, तुम्हें तो पहले ज़रा-सा कुछ कर दो, तो तुम तो एक बोलो तो 10 सुनाते थे, अब तो तुम शांत भाव से सब सुन ले रहे हो, ये कैसे हो गया भई? तुम कैसे बदल गए तुम? तो ऐसे सबको आपके अंदर चेंजेज़ नज़र आएँगे, अगर आप ये सब करते हैं तो। तो ये हुआ हमें इस भाव में रहना है, हमेशा इस भाव में विनीत भाव में होकर हमें हरि नाम करना है, तब हम जाके हमेशा कीर्तनीय सदा हरि कर पाएँगे। तो उम्मीद है कि ये 4 श्लोका आपको समझ आ गया होगा, जो मैंने 4 पॉइंट इसमें बताए हैं और ये 4 पॉइंट मैं फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे अंदर तो बिल्कुल नहीं है। मुझे मुझे इन चारों पॉइंट पे बहुत ही वर्कआउट करना है, क्योंकि ये मेरे अंदर नहीं है। इसीलिए ये श्लोका मैंने लिया है कि चलो इसके बारे में बोल दूँगी तो शायद ये इसमें से 1 गुण तो या आधा गुण ही मेरे अंदर आ जाए। तो आप लोग प्रे करना कि ये गुण मेरे अंदर आए और मैं कीर्तनीय सदा हरि कर पाऊँ। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।